हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल फोकस ईयर में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्रमागत संख्याओं का योग, यानी कि जो क्रम से हम जो संख्या अभी तक पढ़ते आए हैं, जैसे कि हमने प्राकृत संख्या पढ़ी, पूर्ण संख्या, इस तरह से क्रमागत संख्या यानी जो क्रम से आती हैं, एक एक जैसे अंतर से आती हैं, वो सब क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। तो उन क्रमागत संख्याओं का अगर कभी योग पूछा जाए तो उन योग वाले क्वेश्चन को हम किस तरह से कर सकते हैं, तो उनके लिए आज हम ट्रिक लेकर आए और उस ट्रिक से हम लगभग सभी प्रकार की क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कर लेंगे। अगर दोस्तों इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उनको भी देख लीजिए, इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी है। हम जो पहले पढ़ चुके हैं उसको आपको पहले देखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, इसके बाद हम आगे की चीज़ों को और आसानी से समझ पाएंगे। चलिए आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का योग हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया है। तो देखिए अब 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का अगर हमें योग ज्ञात करना है तो उनको हम अगर एक एक करके प्लस करके जोड़ेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। और भी अगर आप इसके सूत्र भी होता है, जैसे प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र भी होता है एक n+1/2, तो वो सूत्र लगाने में देखो आपको एक तो याद करना पड़ेगा। तो और हर हर मतलब हर जैसे सम संख्याओं का निकालना है आपको तो उसके लिए सूत्र अलग मिलेगा, विषम के लिए अलग मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम सूत्र न लेके एक ट्रिक लेकर चल रहे हैं, उससे हम लगभग सभी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे करना क्या है, हाँ आपको पहली संख्या लिखना है हमेशा, यानी पहली संख्या 1, इसके बाद अंतिम संख्या क्या दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे 50। तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ना है और उसके बटे में क्या लिखना है, 2 लिखना है, यानी 2 से उसको भाग करना है और फिर इंटू कर देना है कुल संख्याओं से। कुल संख्याएं मतलब कि 1 से लेकर 50 तक की कितनी संख्याएं हो गई टोटल, यानी 50 ही हो गई टोटल, तो 50 आप यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए अब मैं इसको करके बता रहा हूँ किस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए सबसे पहले पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या है, 1 है। इसके बाद प्लस करना है इसमें अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या क्या दिखाई दे रही है, 50, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 50। अब इनके बटे में लिखना है हमें 2, तो इनके बटे में लिख दिया 2। इसके बाद गुणा क्या करना है, देखिए गुणा करना है कुल संख्याओं से, कुल संख्याएं भी कितनी है, 50 ही है। तो आपने इस तरह से इसको जमा दिया। अब देखिए अब क्या आएगा, 50 और 1 जोड़ देते हैं आप, तो क्या बन जाता है, 50 और 1 ये हो जाता है 51। बटे में लिखा हुआ है 2, गुणा चल रहा है 50। अब अगर ये कट जाता है तो इन्हें काट देते हैं, देखिए 2 से ये कट जाएगा, 25 बार कट जाता है। तो 25 और केवल 51 का हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो कितना आ जाएगा, देखिए 25 से कम 25 के 5 हासिल क्या है 2, और 25 पंजे 125, 125 और 2 127। तो इस तरह से देखिए दोस्तों ये इसका उत्तर आ जाता है, ये इसका योग ज्ञात हो गया। तो हमें इस ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल आसानी से हम इसे कर सकते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात हमें करना है। तो देखिए अब 1 से लेकर 100 तक, यानी कि 1 2 इस तरह से डैश 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 कहाँ तक जा रही हैं संख्याएं, 100 तक, इन सभी का हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी वही ट्रिक लगाना है हमें कि पहला जो अपना पहली संख्या है उसको लिखना है पहले अंक को, इसके बाद इसमें प्लस करना है दूसरी यानी अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या क्या है, देखिए यहाँ पे 100 है, बटे में लिखना है 2 और इसके बाहर गुणा कर देना है टोटल संख्याओं से। टोटल संख्या कितनी है, देखिए 100 ही है। इसको हल कर लीजिए आगे, 100 और 1 जोड़ देते हैं, 101 हो जाता है। बटे में लिखा हुआ है 2, गुणा क्या चल रहा है यहाँ पे, 100 चल रहा है। इस 2 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 50। अब 50 से अब इसमें गुणा करेंगे तो क्या आने वाला है, ये इस तरह से गुणा करने पे आपकी संख्या आ जाएगी, यानी ये इसका योग आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए काफ़ी इजी मेथड है और काफ़ी आसानी से हम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं। अगला लिखा हुआ देखिए 1 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब देखिए 1 से 100 तक की क्या पूछी, सम संख्याएं केवल। तो हम जानते हैं कि 1 से लेकर 100 तक की जो सम संख्याएं होंगी उनमें सम होती हैं कितनी, 50, और विषम होती हैं ये भी 50, यानी सम और विषम दोनों ही कैसी होती हैं, 50-50 होती हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 1 से लेके कहाँ तक लिखना है, 100 तक की सम संख्याएं। तो एक तो सम नहीं होती, कहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं, सम 2 से, फिर 4, फिर 6, इस तरह से डैश 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 कहाँ तक आएंगी, ये 100 तक आ जाती हैं। तो कुल मिला के 50 संख्याएँ हैं ये। तो अब देखिए इसमें भी ट्रिक लगाते हैं हम। तो क्या लगती है ट्रिक, सबसे पहले पहली संख्या यानी कि 2, ये पहली संख्या लिख दी। फिर अंतिम संख्या क्या है, देखिए यहाँ पे 100 है, बटे में क्या लिखना है, 2 लिखना है, और इसके बाहर गुणा किससे करना है, कुल संख्याओं से। तो कुल संख्याएं कितनी देखी, 2 4 6 से करते करते हम जाएंगे 100 तक। तो कुल सम संख्या कितनी बचेंगी, 50 केवल। तो 50 से गुणा करना है। अब इसको हल कर लीजिए आप, देखिए इनको जोड़ेंगे आप तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 102 आ जाएगा, बटे में चलेगा अपना 2, इंटू चल रहा है 50। ये आप काट सकते हैं इस तरह से इसको, तो ये 25 बार कट जाएगा और गुणा कर देंगे
तो आ जाएगा 25 दूनी 50 यानी 0, 5 हासिल का, और ये 25 एकम 25। तो इस तरह से ये इसका योग ज्ञात आप कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का भी योग आपने आसानी से ज्ञात कर लिया है। इसी प्रकार का देखिए सवाल अगला है कि इसमें विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 1 से लेकर 100 तक है वैसे ही, तो 1 से चालू हो जाती है विषम, फिर 3 आता है, फिर 5, फिर 7, इस तरह से डैश 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 कहाँ तक आएंगी संख्याएं, तो टोटल संख्याएं रहेंगी 99 तक। देखिए 100 तक की बीच की विषम संख्या 99 तक होंगी, और हम अगर इसको हल करेंगे अब तो ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 लिखेंगे, इसके बाद जो अंतिम अंक है, अंतिम संख्या क्या है 99, तो इसको लिखेंगे, बटे में लगाना है 100, बटे में लगाना है 2, इसके बाद इंटू कर देना है इसमें कुल संख्या। तो कुल संख्या विषम कितनी हो जाएंगी, विषम 50 हो जाएंगी, क्योंकि 100 तक में सम 50 होती हैं और विषम भी 50 होती हैं। तो इसको हल कर दीजिए। देखिए अब 99 जोड़ दिया है तो क्या बन जाएगा 100, बटे में 2 चलेगा, इंटू चल रहा है यहाँ पे 50। इसको जब आप हल करते हैं, इसको जोड़ दिया हमने, ये 50 के 50 लिखे हुए हैं। अब इसको आप हल कर लीजिए, चाहो तो आप इसको भी काट सकते हैं या इसको काट लीजिए, जिसकी भी आपकी इच्छा हो काटने की उसको आप काट सकते हैं। तो ये 25 बार कट जाएगा, तो ये 25 से इसको गुणा करना है 100 को, तो क्या आ जाएगा 100 को अगर 25 से गुणा कर दें तो 25 100 आ जाएगा, यानी कि ये इसका उत्तर हो जाता है। दोस्तों काफ़ी अच्छी ट्रिक है, अच्छे से देखें आप इसको और जितना हो सके उसको सीखने का प्रयास करें। तो देखिए दोस्तों ये काफ़ी अच्छी मेथड है। इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब देखिए दोस्तों ये 5वां क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस तरह से है कुछ। तो इसमें लिखा हुआ है कि 91, 92, 93, यानी यहाँ से लेकर 110 तक की सभी संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। तो 91 से लेकर 110 तक का योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी अगर हम ट्रिक लगाएं तो देखिए ट्रिक क्या हो जाएगी, सबसे पहले प्रथम संख्या, इसके बाद अंतिम संख्या क्या दिखाई दे रही है 110, तो इन दोनों को जोड़ना है और बटे में क्या करना है 2 से भाग करना है, और इसके बाहर कुल संख्याओं से गुणा करना है। तो कुल संख्या कितनी हो जाएंगी, देखिए 91 से लेकर 110 तक की कुल संख्या कितनी हो जाएंगी, केवल 20 संख्याएं हो पाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। कुल कितनी संख्याएं हैं, केवल 20। अब इनसे कर दीजिए आप इसको हल। तो देखिए क्या आएगा, 91 और इनको जोड़ेंगे आप पहले तो जोड़ने पर क्या आएगा, देखिए 1 और 0 जोड़ देंगे, 0 नहीं आएगा, सॉरी 1 आ जाएगा। इसके बाद 9 और 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी कितना आ रहा है 201 आ रहा है। तो ये 201 तो हो गया क्या, इनका योग, बटे में चल रहा है 2, गुणा किससे करना है इसको 20 से, 2 से इसको काट दीजिए, 10 बार कट जाएगा, और 10 से जब 201 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2010, इसका उत्तर आ जाएगा। देखिए दोस्तों इसका योग भी काफ़ी आसानी से आ गया है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर का, इसमें 21 से लेकर के 30 तक का योग निकालना है। तो देखिए अब इनको तो आप सिंपल भी जोड़ सकते हैं लगातार, लेकिन अगर ऐसे ही फॉर्मूले से यानी इसी ट्रिक से करेंगे तो प्रथम अंक यानी पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ना है, 2 से भाग करना है और बाहर इनकी टोटल संख्या से गुणा। तो टोटल संख्या 21 से लेकर 30 तक कितनी है, टोटल 10 होगी। तो इसको लिख दिया आपने, अब इसको हल करिए। 21 और जब 30 को आप जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, 51 आ जाता है, बटे में 2, गुणा करना है आपको 10 से। तो इसको आप चाहो तो काट दीजिए, ऐसे 5 बार कट जाएगा, और 5 से इसको आप गुणा कर लेंगे, 5 एकम 5 और 5 पंजे ये 25। तो देखिए दोस्तों ये भी इसका योग आ गया है। इसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग, यानी जो स्टार्ट से ही 25 सम संख्याएं, 25 यानी देखिए 2 से चालू होती हैं सम संख्या, 2, 4, 6, 8, इस तरह से 25 तक करना है। तो देखिए 25 तक की टोटल सम संख्या क्या हो जाएंगी 50 तक। हमें मालूम है कि आधी होती हैं लगभग 50 तक अगर संख्या लिखेंगे तो उसमें 25 क्या होती हैं, सम होती हैं, और 25 ही भी सम होगी। तो इस तरह से 50 तक पहुंच जाएंगी 25 सम संख्याएं। अब इसको अगर ट्रिक से हल करते हैं तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ना है, 2 से भाग करना है और गुणा कर देना है कुल इनकी संख्याओं से। कुल संख्या कितनी है, देखिए यहाँ पे 25 है, क्योंकि टोटल 25 संख्याएं हैं। इसको हल कर दीजिए, 50 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 52, अपॉन में चलेगा 2, इंटू करना पड़ेगा हमें 25 से, यहाँ पे 25 है इसलिए। अब इसको आप हल करेंगे, 2 से आप इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4 और ये 2 छींक 12। इसको क्यों नहीं काटा, क्योंकि विषम संख्या थी, नहीं कट पाती इससे। तो अब इनका केवल 26 और हमें 25 का गुणा करना है। तो कितना जाएगा, 25 छक्के कितने होते हैं 150। तो 150 के जाए 0 हासिल के आएंगे 15, और 25 दूनी 50। तो 50 और 15 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 25 और 15, तो 50 और जो 15 है वो हो जाएंगे 65। तो इस तरह से देखिए दोस्तों ये 650 इसका कुल योग आ जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, प्रथम 12 विषम प्राकृत संख्याओं के योग। तो देखिए 12 विषम है, तो 12 विषम यानी 1 से चालू हो जाएंगे विषम, 1, 3, 5, 7, इस तरह से 12 विषम। तो 12 मतलब 12 दूनी 24 होती हैं,
यानी 24 तक तो नहीं लिखेंगे, इसको कहाँ तक लिखना पड़ेगा, 23 तक। तो 23 तक की टोटल संख्या 12 हो जाएंगी। इसको भी उसी ट्रिक से हल कर देंगे। पहली संख्या अंतिम संख्या बटे में 2 और गुणा किससे करना है आपको, इनकी टोटल संख्या कितनी है, 12 है, इससे गुणा करना है। तो देखिए इसको हल कर लेते हैं। तो क्या आएगा, 23 और 1 हो जाएंगे 24, अपोन में आ जाएगा 2 और कुल संख्या चल रही थी 12। किसी एक को काट लीजिए, इसको काट लेते हैं, 6 बार कट जाएगा। 24 और 6 का गुणा करना है। देखिए 6 चौको 24 के 4, हासिल के आएंगे 2, इसके बाद 6 दूनी 12 और 2 14। तो देखिए दोस्तों ये इस तरह से आसानी से आंसर आ जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ बेल आइकन दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दोस्तों।